हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि आपके आईसीएसई सिलेबस में आता है। तो इसके 5 एक्ट्स हैं और ये एक प्ले है और किसने लिखी है ये विलियम शेक्सपियर ने। तो 5 एक्ट जितने भी हैं उनमें बहुत सारे सीन्स हैं, ठीक है। और ये एक प्ले की तरह है, जो कि जैसे कि हम स्टेज में देखते हैं कोई भी ड्रामा प्ले होता है तो उसी को हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर पढ़ के अपना इमेजिनेशन पावर को और स्ट्रांग बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ओपनिंग सीन में जाने से पहले थोड़ा समरी जिस्ट बता देती हूँ कि यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि ये जो पूरा स्टोरी है इसमें सिर्फ 2 जगहों के बारे में बताते हैं, 2 प्लेसेस होते हैं, वेनिस एंड बेलमोंट, ठीक है। तो ये हम लोग के 2 प्लेसेस होते हैं जहाँ पर सब कुछ ये स्टोरी हो रहा होता है। तो अब क्या हो रहा है कि मेन कैरेक्टर जो है वो है हमारा एंटोनियो, जो कि एक मर्चेंट है। तो उसी के ऊपर जो है इस ड्रामा का नाम पड़ा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है। उसी के साथ और एक मेन कैरेक्टर है हमारा जिसका नाम है बेसेनियो। तो बेसेनियो जो होता है वो बहुत ही क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है एंटोनियो का। तो क्या होता है कि बेसेनियो जो होता है उसको जाना होता है वेनिस से बेलमोंट, ताकि वो पोर्शिया से शादी कर सके। अब पोर्शिया कौन होती है? पोर्शिया हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है इसमें, और वो एक रिच हैरिसेस है, ठीक है। और बेसेनियो जो है उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन बेसेनियो के पास इतने पैसे नहीं होता है कि वो बेलमोंट जा सके। तो इसलिए वो अपने दोस्त एंटोनियो से लोन मांगता है ताकि वो बेलमोंट जा सके और शादी कर सके। तो एंटोनियो बोलता है कि उसके जो शिप्स हैं वो अभी भी सी में ऑन बोर्ड है, तो इसलिए उसके पास अभी कोई कैश हाथ में नहीं है। तो इसलिए एंटोनियो क्या करता है कि वो कुछ मनी लेंडर से लोन ले लेता है, और वो जब वापस उसके शिप्स आ जाएंगे तो वो वापस पैसे कर सकता है। तो इसीलिए यही जो पूरी स्टोरी है इसी के ऊपर हम लोग का ये पूरा प्ले बेस्ड है। तो यहाँ पर अभी ओपनिंग सीन है वेनिस में एक स्ट्रीट पे। एंटर एंटोनियो, सैलरिनो एंड सेलानियो। तो एंटोनियो के साथ सैलरिनो एंड सेलेनियो भी इसके दोस्त हैं। एंटोनियो: आई एम ट्रूली इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, you say it worries you, but how I caught it, found it or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn, and such a wonted sadness makes of me, that I have much ado to know myself। तो यहाँ पर एंटोनियो क्या बोल रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं सैड क्यों हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है किसी चीज़ की और मैं बहुत अपसेट हूँ और मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन मुझे उसका रीज़न नहीं पता। मुझे अभी भी ये अनवांटेड सी जो सैडनेस है मेरी, इसका प्रॉब्लम क्या है मुझे वो समझना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंटोनियो जो है वो यहाँ पर एक मेलनकलिक मूड में है। मेलनकलिक मूड का मतलब होता है कि जैसे कि आप सैड हो, अपसेट हो, लेकिन आपको उसका रीजन नहीं पता कि आप ऐसे क्यों हो। तो यही इसी को हम बोलते हैं मेलनकलिक मूड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्ट 1 सीन 1 के ओपनिंग सीन में एंटोनियो मेलनकलिक मूड में है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद उसका जो फ्रेंड सैलरिनो है वो बोल रहा है, योर माइंड इज टॉसिंग ऑन दिस ओशन देयर वेयर योर आर्गसीज विद पॉटली सेल लाइक साइनर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड, और एज इट वेयर द पेगन्स ऑफ द सी do overpeer the petty traffickers that curtsy to them, do them reverence as they fly by them with their woven wings। तो यहाँ पर सैलरिनो बोल रहा है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ध्यान जो है, दिमाग जो है वो ओशन के ऊपर है, कि तुम्हारे जो शिप्स जो है वो अभी ओशन में जा रहे हैं, ऑन बोर्ड है, तो तुम उनको लेकर चिंता में हो कि तुम्हारे आर्गसीज, ठीक है, जो सेल कर रहे हैं उनको लेके तुम चिंता में हो, और क्योंकि फ्लड आ सकता है या फिर कुछ सुनामी आ सकती है, या फिर बहुत जो बर्गलर्स होते हैं, सी बर्गलर्स वगैरह होते हैं, वो चोरी वगैरह कर सकते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। तो फिर तुम ये सब सोचकर जो परेशान हो रहे हो। Selenio: Believe me, sir, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad. I should be still, plucking the grasses to know where sits the wind, peering in maps or ports and piers and roads, and every object that might make me fear, misfortune to my ventures, out of doubt would make me sad। तो यहाँ पे सेलेनियो बोल रहा है कि अगर मेरा भरोसा करे, तो अगर मेरा भी कोई शिप वगैरह अगर ऑन बोर्ड होते, सेल कर रहे होते, तो मेरा भी ध्यान वहीं पर होता कि वो अच्छे से सेल कर रहे हैं कि नहीं, कि मैं बार बार मतलब ग्रासेस को प्लक करके उखाड़ के देख रहा होता कि विंड की डायरेक्शन कहाँ पर है, ठीक है। मैं मैप्स में देख रहा होता कि अभी तक कौन से पोर्ट्स आते हैं, रोड्स क्या हैं, डायरेक्शंस क्या हैं, हार्बर्स कौन कौन से आते हैं, और हर ऑब्जेक्ट जिससे मुझे डर लगता मैं उसी के बारे में मेरा ध्यान रहता। तो फिर ये वही बोल रहा है कि विदाउट एनी डाउट तुम इसलिए सैड और वरिड हो क्योंकि तुम्हारे जो शिप्स हैं वो सेल हो रहे हैं, अभी ऑन बोर्ड हैं। Celerino: My wind cooling my broth would blow me to an
ague. When I thought what harm a wind too great at sea might do, I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats. And I see my wealthy Andrew docked in sand, wheeling her high top lower than her ribs. To kiss her burial should I go to church and see the holy edifice of stone, and not bethink me straight of dangerous rocks, which touching but my gentle vessel's side, would scatter all her spices on the stream, and robe the roaring waters with my scales. And in a word, but even now worth this, and now worth nothing, shall I have the thought. तो यहाँ पर सेलेरिनो भी वही बोल रहा है कि मैं मतलब अगर मैं कोई अपना सूप या फिर कोई ऐसा ब्रॉथी चीज़ भी अगर मैं कुछ खा रहा होता, तो अगर मैं उसको ठंडा करने के लिए भी फूंक मारता, तो मेरा ध्यान वहीं पर जाएगा कि कैसे कोई अगर तूफान कोई जैसे कि मतलब कि जोर जोर से जो हवा चलती है ओशियंस वगैरह में, वो कैसे मेरे शिप्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है। और मैं एक सैंडी आर ग्लास को भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जो सैंडी आर ग्लास होता है उसमें क्या होता है, अंदर सैंड होता है ना आर ग्लास में। तो फिर उस सैंड को देख के मुझे ये ध्यान में आता है कि मेरे शिप्स कैसे, जो अगर कुछ तूफान वगैरह आया तो कैसे किनारे में जाकर पूरा टकराएंगे और पूरे मतलब कि डैमेज हो जाएंगे। तो मेरा ध्यान भी वहीं पर रहता, और कैसे उसका मतलब कि जो एजेस होते हैं शिप्स के, ठीक है, वो कैसे टकराते और वो सारे डैमेज हो जाते, तो मेरा भी ध्यान उधर ही रहता। तो यहाँ पर वो सेलेरिनो भी उसी की बात कर रहा है। To think on this, and shall I lack the thought that such a thing be chanced would make me sad? But tell not me, I know Antonio is sad to think upon his merchandise. तो यहाँ पर वो वही बोल रहा है कि तुम इसी बात को लेकर, इसी सब चीज़ों की वजह से सैड हो सकते हो, और कोई भी मतलब कि अपने बिजनेस को लेके वरिड हो भी सकता है। Antonio, believe me, no, I thank my fortune for it. My ventures are not in one bottom trusted, nor to one place, nor is my whole estate upon the fortune of this present year. Therefore my merchandise makes me not sad. तो यहाँ पर एंटोनियो बोल रहा है कि मेरा भरोसा करो, मेरे को इस बात की तो बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि उसका जो बिजनेस है सिर्फ उसी के ऊपर ट्रस्टेड नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी एक ही चीज़ के ऊपर ट्रस्टेड नहीं है कि अगर चला गया या फिर कुछ डैमेज उसको हो गया तो फिर वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो फिर वो बोल रहा है कि मुझे मेरे बिजनेस को लेकर, मेरे शिप्स को लेकर कोई भी चिंता या फिर सैडनेस नहीं हो रही है। तो सेलेरिनो फिर बोलता है, वाई देन यू आर इन लव? Antonio, Fifi, Salerino, not in love neither? Then let us say you are sad, because you are not merry, and that's why as sad. For you to laugh and leap and say you are merry, because you are not sad. Now by two-headed Janus, nature had framed strange fellows in her time, some that will evermore peep through their eyes, and laugh like parrots at a bagpiper, and other of such vinegar aspect, that they will not show their teeth in way of smile, though nesters were the jest be laughable. तो यहाँ पर फिर सेलेरिनो बोलता है कि तो जरूर लव की वजह से होंगे तुम सैड या फिर मेलनकलिक मूड में। तो एंटोनियो बोलता है कि ये तो नॉनसेंस है, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सेलेरिनो बोलता है कि अगर लव भी नहीं है तो फिर चलो बोलते हैं कि तुम सैड हो, क्योंकि तुम खुश नहीं हो, और तुम मतलब कि खुश नहीं हो तो मतलब कि टू हेडेड जेनस। तो यहाँ पे टू हेडेड जेनस का मतलब है, जेनस जो है एक रोमन गॉड ऑफ डोर्स हैं जिनके टू फेसेस होते हैं, और वो टू फेसेस में से एक फ्राउनिंग वाला होता है और एक स्माइलिंग वाला होता है। तो यहाँ पर वो रेफर क्यों किया गया है कि यहाँ पर नेचर के भी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन होते हैं और टू डिफरेंट आउटलुक्स होते हैं, तो उसी की तरह तुम्हारे भी टू डिफरेंट आउटलुक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो इसी की बात कर रहा है कि नेचर ने दो टाइप के पर्सन्स बना रखे हैं, कि अगर जब हम लोग को हंसना हुआ, हम बहुत खुश हुए, तो हम लोग के फेसेस पर रिंकल आ जाएंगे, लेकिन उसी के साथ हम लोग अगर जब सैड होते हैं तो वही रिंकल्स फोल्ड होने लग जाते हैं, और या तो फिर बैक पाइपर की तरह हंसने लग जाते हैं लोग, तो या फिर कोई ऐसे भी होते हैं जिनके मुंह पर जो है सार एक्सप्रेशन ही रहता है, मतलब कि वो कभी भी हंसते नहीं है। तो ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं, यहाँ पर वो ये बोल रहा है। और नेस्टर जो है, नेस्टर यहाँ पर क्यों बताया गया है, क्योंकि नेस्टर जो था वो एक ओल्ड वाइज ग्रीक जनरल था जिसने ट्रोजन वार में लड़ाई की थी। अ जोक हैड टू बी एक्सट्रीमली फनी इफ नेस्टर लाफ्ड एट इट। तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि अगर नेस्टर भी मतलब कि हंसेगा तो मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा फनीएस्ट जोक था, क्योंकि वो कभी भी हंसता या स्माइल नहीं करता है। फिर यहाँ पर अब सेलेनियो बोल रहा है, हियर कम्स बेसेनियो, योर मोस्ट नोबल किन्समैन, ग्राशियानो एंड लोरेंजो, फेयर योर वेल, we leave you now with better company। तो यहाँ पर अभी 3 बंदों की एंट्री हो रही है, बेसेनियो, ग्राशियानो एंड लोरेंजो। बेसेनियो जो मैंने पहले बताया था कि वो मेन मेल कैरेक्टर है, और ग्राशियानो एंड लोरेंजो भी दोस्त हैं इन सब के।
तो सेलेनियो यहाँ पर बोल रहा है कि चलो अब बेसेनियो आ गया है तुम्हारा मोस्ट नोबल किन्समैन, किन्समैन मतलब कि फ्रेंड, तुम्हारा क्लोजेस्ट फ्रेंड, और ग्रेशियानो और लोरेंजो भी आ गए हैं, तो चलो अब हम तुम्हें यहाँ पर बेटर कंपनी के साथ छोड़ के जाते हैं। सेलेरिनो बोल रहा है आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी इफ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैं यहाँ पर रुकता तुम्हें खुश करने के लिए, लेकिन तुम्हारे और भी अच्छे दोस्त आ चुके हैं तो मुझे जाना चाहिए। Antonio, your worth is very dear in my regard. I take it your own business calls on you and you embrace the occasion to depart. तो यहाँ पर एंटोनियो बोल रहा है कि तुम्हारा जो मुझे तुम्हारे वर्दीनेस जो है वो मुझे पता है और तुम्हारे खुद के भी बिजनेस होंगे करने को, तो फिर तुम्हें जाना चाहिए। तो ऐसे करके वो लोग चले जाते हैं। तो अभी यहाँ पर सीन में एंटर कर रहे हैं बेसेनियो, लोरेंजो एंड ग्राशियानो। सेलेरिनो, गुड मॉरो माई गुड लॉर्ड्स। Bassanio, good signers both. When shall we laugh? Say when. You grow exceeding strange. Must it be so? Celerino, we will make our leisures to attend on yours. Exeunt Celerino and Selenio. तो यहाँ पर वो गुड साइनर्स, गुड मॉरो, तो यहाँ पर वो लोग ग्रीट कर रहे थे एक दोनों को कि हम कब मिले, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वो बोल रहा है बसेनियो कि अब तो हम स्ट्रेंजर्स जैसे हो गए हैं, हम कब मिलके बैठ के बात वगैरह करेंगे। तो फिर यहाँ पे वो सेलेरिनो फिर बोला कि व्हेन वी आर फ्री, हमें यहाँ पर हमें मिलना चाहिए। तो लोरेंजो तो फिर वैसे बोल के वो सेलेरिनो एंड सेलेनियो निकल जाते हैं। एग्जंट का मतलब होता है एग्जिट। लोरेंजो, माई लॉर्ड बेसेनियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो वी टू विल लीव यू, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मेट। बेसेनियो, आई विल नॉट फेल यू। ग्राशियानो, you look not well, Signer Antonio. You have too much respect upon the world. They lose it that do buy it with much care. Believe me, you are marvelously changed. तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है लोरेंजो कि बेसेनियो को ये छोड़ने आया था, लोरेंजो और ग्रेशियानो, कि चलो तुम अब एंटोनियो को ढूंढ ही लियो तो हम बाद में डिनर टाइम पे मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर ग्रेशियानो बोल रहा है कि तुम एंटोनियो बहुत दुखी लग रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है। Antonio, I hold the world, but as the world, Graciano, a stage where every man must play a part, and mine a sad one. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हारा मतलब कि ग्रेशियानो बोल रहा था कि तुम्हारा अपीयरेंस भी इतना चेंज हो गया है, ठीक है, तो क्या हुआ है। तो फिर यहाँ पर एंटोनियो बोल रहा है कि आई थिंक ऑफ द वर्ल्ड फॉर वॉट इज, कि मुझे लगता है कि दुनिया जैसी है वो है, लेकिन मैं बहुत सैड हूँ, ठीक है। और फिर वो ग्रेशियानो बोलता है लेट मी प्ले द फूल with mirth and laughter, let old wrinkles come, and let my liver rather heat with wine than my heart cool with mortifying grounds. Why should a man whose blood is warm within sit like this grandsire curtain alabaster, sleep when he wakes, and creep into the jaundice? By being peevish, I tell thee what, Antonio, I love thee, and it is my love that speaks. There are a sort of man whose vices do cream and mental like a standing pond. तो ग्रेशियानो जो है यहाँ पर वो जोक क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है, और पूरे प्ले में ग्रेशियानो का जो रोल है वो बहुत ही कॉमेडी वाला कॉमिक रोल है इसका। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि चलो मैं एंटोनियो को मतलब कि एक ट्रैजिक स्टोरी या फिर ट्रैजिक पार्ट बताता हूँ या फिर एक कॉमेडी सा करता हूँ। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जब कोई हंसता है, ठीक है, उनके रिंकल्स हो जाते हैं उनके फेस में। और यहाँ पर ये जो लिवर एंड वाइन की बात हो रही है, यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि एलिजाबेथन पीरियड की ये प्ले है पूरा। तो उस टाइम पे बिलीव था कि वाइन ड्रिंक करने से हम लोग का लीवर वार्म होता है, और ये बिलीव किया था कि 4 बेसिक टाइप ऑफ करेक्टर्स, जैसे कि अगर कोई कोलेरिक है, मेलनकली है, सैंग्विन है, फ्लैगमेटिक है, तो फिर वो सब ठीक हो जाता है इन सब से। और मेलनकलिक मूड में एंटोनियो है, ठीक है। तो उन सब की यहाँ पर वो बात कर रहा है, और वो मतलब कि लीवर जो है वो वाइन पीने से हम लोग का ब्लड भी रिच होता है, ठीक है, और पर्सनालिटी हमारी लाइवली हो जाती है। तो यहाँ पर वो उसी की वो बात कर रहा है और उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। And do a willful stillness entertain, with purpose to be dressed in an opinion of wisdom, gravity, profound conceit, as who should say, I am Sir Oracle, and when I open my lips, let no dog bark. O my Antonio, I do know of these, that therefore only are reputed wise. तो यहाँ पर जैसे कि ग्रेशियानो पीछे वैसे बोल रहा था कि यहाँ तो चलो मैं एक फूल बताता हूँ कि जैसे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं हंसूँ तो मेरे फेस पर रिंकल्स वगैरह आ जाएं, ठीक। तो उससे अच्छा तो इससे अच्छा तो मैं मतलब कि लीवर मीन्स वाइन पीकर अपना लीवर तो नहीं ख़राब करना चाहता ना, वो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और हम लोग मतलब कि वार्म ब्लडेड मैन हैं, तो हम क्यों मतलब कि इतना कोल्ड स्टॉइक फेस रखेंगे एक डेड ग्रैंडफादर की तरह, और उसकी वजह से तो ऐसा भी ना हो जाए कि हम सो रहे होंगे तो जब उठेंगे हमें जॉन्डिस हो गया हो। तो ऐसे करके वो बात कर रहा है यहाँ पर। तो उसी को कंटिन्यू करके वो बोल रहा है कि और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं जिनके फेसेस जो होते हैं वो पूरे पेल होता है, ठीक है, और इतने मतलब कि कोल्ड होते हैं, स्टॉइक फेस होता है कि वो ऐसा
लगता है कि वो उनका अनवेवरिंग एक्सप्रेशन है। और जब भी जैसे कि पॉन्ड के ऊपर एल्गे या फिर स्कम होता है ना, वो कभी हिलता नहीं है, मूव नहीं करता, वैसे ही उनके फेसेस से भी जो उनके एक्सप्रेशंस हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे। अगर हम उन्हें ये भी बोल देंगे आई एम सर ओरेकल एंड व्हेन आई ओपन माई लिप्स लेट नो डॉग बार्क, तो तब भी वो लोग हंसेंगे नहीं, वो अपना सीरियस सा वो फेस बना के रहेंगे। तो यहाँ पे वो वही बोल रहा है कि तुम मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे, तो मैं इसलिए तुम्हारे बारे में सोच के बोल रहा हूँ कि ऐसा बिहेवियर, एक्सप्रेशन या फिर ऐसा मूड ऐसा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब कि वर्थ इट नहीं है। तो ऐसा बोल के वो फिर बोल रहा है कम गुड लॉरेंजो फेयर ये वेल अवाइल आई विल एंड माई एक्सॉर्टेशन आफ्टर डिनर। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हें और भी मतलब की कहानियां मीन्स ऐसे सुनाता, लेकिन अभी टाइम हो चुका है, तुम अपने मेलनकलिक मूड को हटाओ। तो लॉरेंजो को फिर वो बोलता है कि चलो हम चलते हैं, हम डिनर टाइम में मिलेंगे। Lorenzo, well, we will leave you then till dinner time. I must be one of those same dumb wise men, for Graciano never let me speak. Graciano, well, keep me company but 2 years more, thou shalt not know the sound of thine own tongue. तो लोरेंजो यहाँ पे बोल रहा है कि चलो डिनर टाइम में मिलते हैं और शायद से तब मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि ग्राशियानो किसी को बोलने नहीं देता। तो ग्राशियानो बोल रहा है कि तुम मुझे अपने साथ कंपनी में रखोगे 2 साल तक, तो तुम अपनी आवाज़ भी भूल जाओगे। एंटोनियो, फेयरवेल आई विल ग्रो अ टॉकर फॉर दिस गियर। तो यहाँ पर एंटोनियो बाय कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ तुम्हारे एडवाइस की वजह से मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर दूंगा। तो यहाँ पर अब फिर एंटोनियो बोल रहा है इज दैट माई थिंग नाउ बेसेनियो। ग्रेशियानो स्पीक्स एन इन्फिनाइट डील ऑफ नथिंग more than any man in all Venice. His reasons are as 2 grains of wheat hid in 2 bushels of chaff. You shall seek all day ere you find them, and when have you them? They are not worth the search. तो बसेनियो बोल रहा है कि ग्रेशियानो जो है उसका मतलब कि सबसे बहुत जोक्स मारता है और सबसे नॉनसेंसिकल बात करता है पूरे वेनिस में, और मतलब कि अगर उसके रीजंस ढूंढने जाओगे उसके बातों के पीछे तो फिर तुम मतलब कि पूरा दिन भी लग जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वो रीजन पता नहीं चलेगा। एंटोनियो, well, tell me now what lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of. तो एंटोनियो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम मुझे किस बारे में यहाँ पे बोलना चाहते थे, किसके बारे में यहाँ पे तुम मुझे बोलना चाहते थे, और तुम मुझसे क्यों मिलने आए थे। बेसेनियो, it is not unknown to you, Antonio, how much I have disabled mine estate by something showing a more swelling port than my faint means would grant continuance. Nor do I now make mourn to be abridged from such noble rate, but my chief care is to come fairly off from the great depths. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने पहले ही बहुत सारे तुमसे मतलब कि लोन लिए हैं, बहुत पैसा तुमसे लिया है और मैं तुम्हें ऑ करता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मेरे यहाँ पर भी अभी बहुत मतलब कि मैंने खर्च भी कर दिया है और मेरे पास अभी कुछ पैसे वगैरह नहीं है, और मुझे कुछ मतलब कि ऐसा चाहिए जिसके वजह से मैं तुम्हारा जितना भी मैंने तुम्हारा ऑ किया है, मैं वो डेप्ट मैंने लिया है, मैं डेप्ट में हूँ, तो वो मैं सब कुछ फ्री कर सकूँ, लेकिन मैं मतलब कि बहुत तुम मुझे क्लोजेस्ट हो इसलिए इतना कुछ फ़र्क अभी तक नहीं पड़ रहा है। फिर यहाँ पे एंटोनियो बोल रहा है आई प्रे यू गुड बसेनियो लेट मी नो इट एंड इफ इट स्टैंड एज यू योरसेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर बी एश्योर्ड माई पर्स माई पर्सन माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स लाई ऑल अनलॉक्ड टू योर ओकेजन्स। तो यहाँ पर एंटोनियो बोल रहा है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है या फिर तुम क्या चाहते हो मेरे से, मैं जो भी तुम्हारा नीड्स है वो फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। बेसेनियो, तो यहाँ पर ये अभी एक स्टोरी बोल रहा है कि स्कूल डेज में चाइल्डहुड के टाइम पर ये आर्चरी कर रहा था, तो उस टाइम पर ये जब एरो एक डायरेक्शन में मार रहा था तो फिर इसका वो डायरेक्शन ठीक नहीं था, लेकिन जब ये दूसरी बार मारने लगा उसी डायरेक्शन में तो फिर उस टाइम पर इसने अपना फोकस और बहुत सारे कंडीशन सेम लगाए थे, लेकिन इसने अपना फोकस और अटेंशन ज़्यादा कर दिया था। तो उसी एज अ चाइल्डहुड प्रूफ वो बोल रहा है because what follows is pure innocence. I owe you much, and like a full youth, that which I owe is lost. But if you please to shoot another arrow that self way, which you do shoot the first, I do not doubt, as I will watch the aim or to find both or bring your latter hazard back again. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम उसी को एज अ प्रूफ लेकर तुम प्लीज, जैसे कि पहले मुझे तुम हेल्प किए थे, मैं चाहता हूँ तुम अभी भी करो ताकि मैं बाद में तुम्हारा मतलब कि सब कुछ डेब्ट चुका सकूँ। Antonio, you know me well and herein spend but time to wind about my love with circumstance, and out of doubt you do me now more wrong in making question of my uttermost. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये कोई मतलब कि पूछने की बात नहीं है कि तुम्हें अगर कुछ ज़रूरत है, तुम्हें हेल्प चाहिए मेरे से, तो फिर तुम ले सकते हो। मैं बल्कि मेरे लिए, मेरे मन में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो इससे भी बहुत बढ़ के है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऐसे बोल रहा है। फिर उसके बाद then if you had made waste of all I had, then do but say to me what I should do, that in your knowledge may by me be done, and I am pressed unto it, therefore speak.
तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम्हें वो पैसे मतलब कि अगर मुझसे चाहिए तो क्यों चाहिए, और अगर तुमने पहले जो मुझसे लिए हैं अगर वो वेस्ट हो गए हैं या फिर तुमने स्पेंड कर दिया है तो फिर तुम उसको कैसे चुकाओगे मुझे, तुम ये सब मुझे बताओ। तो यहाँ पर बेसेनियो बोल रहा है, इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट एंड शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ड of wondrous virtues sometimes from her eyes I did receive fair speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued to Cato's daughter Brutus Portia, nor is the wide world ignorant of her worth, for the four winds blew in from every corner. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ बेलमोंट में एक रिच लेडी है जो कि बहुत बड़ी रिच हायरसिस है जिसका नाम है पोर्शिया। तो उसके लिए वहाँ पर तो फिर वो पोर्शिया का एक बहुत ही सूटेबल शूटर बनने के लिए वो जाना चाहता है वहाँ पर बेलमोंट, ठीक है, ताकि वो शादी कर सके पोर्शिया से। तो यहाँ पर ये वही बता रहा है। एंटोनियो, दो नोअस दैट ऑल माई फॉर्च्यून्स आर एट सी, नीदर हैव आई मनी नॉर कॉमोडिटी to raise a present sum, therefore go forth, try what my credit can I in Venice do, that shall be racked even to the uttermost to furnish thee to Belmont to fair Portia. Go presently incur, so will I, what where money is, and I no question make, to have it of my trust or for my sake. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि तुम मुझसे मनी बोरो करो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे जितने भी शिप्स हैं अभी वो ऑन सेल हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑल माई फॉर्च्यून्स आर एट सी, मतलब कि मेरे जितने भी शिप्स हैं वो अभी सेल कर रहे हैं और जब वो वापस आएंगे तो तब वो पैसे लेकर आएंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब कि मैं लोन ले रहा हूँ और तुम बेलमोंट जाओ पोर्शिया से मतलब कि शादी करने के लिए, और मेरे पास कोई डाउट नहीं है कि मैं अगर मनी बोरो करूँगा तो मेरा जब बिजनेस का क्रेडिट होगा तब मैं वापस लोन चुका सकता हूँ। एग्जेंट। तो यहाँ पर ये जो है सीन 1 जो है कंप्लीट होता है, इसके बाद है एक्ट 1 का ही सीन 2। सीन 2 जो है वो है बेलमोंट में। तो ये जो सीन 2 है वो हम पढ़ेंगे कि इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सीन 1 कैसा था आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही करके डेली मैं हर एक सीन का वीडियो डालती रहूँगी ताकि आपके लिए भी ईजी हो इसको समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।